हमारे एक एक वर्कर बिहार में और पूर्णिया में मरने की तैयारी करके कल आएगा, कफन बांध के आएगा, हर माथे पर कफन होगा। कल हमारे 5 सदस्यीय लॉयर रहेंगे, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक। हम जीतेंगे, बिहार इतिहास लिखेगा। इन जिले में है और एक जिला पहाड़ के उस पार है। और एग्जिट पोल वाले से मैं पूछना चाहूंगा कि आपके पास वो कौन सा रैंडम है, आप बताइए। मैं चैलेंज करता हूं आपको। चाणक्य का एग्जिट पोल एक बार भी सही नहीं हुआ, एक बार के बाद आज तक सही नहीं हुआ। हमेशा वो किसी को आप उठा करके देख लीजिए। अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में एग्जिट पोल देखिए, बेंगलोर का है, कर्नाटक का एग्जिट पोल देखिए। 2004 में ये अटल बिहारी वाजपेयी को यही एग्जिट पोल 300 क्रॉस करा दिया था, तब का एग्जिट पोल देखिए। अरे नरेंद्र मोदी जी, जब आपका नैरेटिव था देश में 2019 में, मोदी नहीं तो कौन, पुलवामा, यूथ का भरोसा था, महिलाओं की भरोसा थी, आप नैरेटिव सेट कर लिए थे, तब आप 303 नहीं आए। जब आपके पास कोई नैरेटिव नहीं है तब आप 350 कहां से आ रहे हैं? जब लहर नहीं, आज नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, ये सवाल नहीं। किसान विरोध में, महिला विरोध में, यूथ विरोध में, मजदूर विरोध में, आम आदमी विरोध में, व्यापारी विरोध में, छोटे व्यापारी विरोध में 303 तब आए। मतलब आपने एक पुर्जी दे दी। 1 तारीख को 4 बजे अमित शाह जी ने पुर्जी भेज दिया। और मैं जानना चाहता हूं सीएसडीएस और सी वोटर के मालिक से, प्रदीप गुप्ता से लेके सबसे, एक दिन पहले प्रदीप गुप्ता जी आप कह रहे थे कि कोई तूफान नहीं है। मैं जानना चाहता हूं प्रदीप गुप्ता से, एक दिन पहले कह रहे थे कि कोई लड़ाई नहीं, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी अगले दम पर बताएगी। ये प्रदीप गुप्ता का वर्डिक्ट है। तो प्रदीप गुप्ता और चाणक्य और सीएसडीएस वाले से लेकर सी वोटर वाले से मैं पूछना चाहूंगा, एक दिन पहले मुंह से नहीं बोले थे तो किस चीज से आप बोले थे? और एक दिन में कौन सा जादू मंत्र आ गया आपके पास? और अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ और आपने एग्जिट पोल दे दिया 361 से लेके 371 के बीच में 3 ठो दिया, 361 62 और 3 ठो दिया 371 72। बस चाणक्य एक ठो, भैया एक ठो चाणक्य। वो तो चाणक्य का मतलब है गांजा पी करके मेंटल केस होना। वो गांजा पी लिया होगा, गांजा पी लिया ये लोग, तब ना 5 ठो सीट है और उत्तराखंड में 6 ठो जिता रहा है। 10 ठो सीट है, 12 ठो सीट है और कह रहा है 11 जीत सकते हैं, 3 बढ़ सकते हैं। और 2% यदि वोट स्विंग किया बीजेपी का तो डबल डिजिट, और कांग्रेस का 2% वोट स्विंग किया तो नीचे। बारे वाह। और उत्तर प्रदेश में अगले बार मायावती लाई 14% और इस बार भी कह दिया सब 14%। अगले बार मुसलमान का वोट कटा था और एसटी एससी साथ में नहीं थे, और इस बार एसटी एससी कांग्रेस के साथ संविधान बिछाने के लिए टोटल चला गया। मायावती को 6% वोट नहीं मिला होगा, 4%। और ओबीसी का वोट चला गया अखिलेश और राहुल गांधी के साथ। तो मेरा स्विंग किया और हमको लेके चला आया, अपने चला गया 72। अगले बार जब इतना तूफान था तब इसको आया 62 और इस बार चला गया 72। तो ये एग्जिट पोल अपने आप में खुद, जहां 12 सीट वहां 14, जहां 5 वहां कुछ, जहां 2% स्विंग किया वहां कुछ, जहां कांग्रेस और अखिलेश का स्विंग किया वहां कुछ नहीं, वहां 6 सीट। मतलब ये एग्जिट पोल
साइकोलॉजिकल वार इफेक्ट। जब इन्होंने देख लिया कि हम बर्बाद हो रहे हैं और मेरा गठबंधन अलग हो जाएगा, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पहले ही हमसे अलग हो जाएगा, गठबंधन को रोक के रखने के लिए और बीजेपी का वर्कर और कलेक्टर को धांधली करवाने के लिए इन्होंने इस एग्जिट पोल को लाया, ताकि बीजेपी का वर्कर का मोरल बजा रहे, कोई गठबंधन हमको छोड़ के ना जाए और हम कलेक्टर से बेईमानी कर पाए। 100 से 20,000 के अंदर में जो वोट होगा जिसका जीत का, वहां पर कलेक्टर के द्वारा ये मनोवैज्ञानिक प्रेशर देकर उसको चैलेंज कर सकता है। इतना ही नहीं करेगा, ये चुनाव आयोग ने इतना बेईमान बना कि पोस्टल बैलेट को अब अंतिम में कह रहा है कि हम गिनती कर रहे हैं, ऑर्डर निकाल। ये ऑर्डर पहले क्यों नहीं निकला? ये ऑर्डर पोस्टल का गिनती, और यदि गिनती हम कर भी देंगे तो हम रिजल्ट आउट नहीं करेंगे, रिजल्ट आउट बाद में करेंगे। मतलब जब हारने लगेगा बीजेपी का एमपी तो पोस्टल ऑर्डर से जिताइएगा। बेईमानी आप वही करना चाहते हैं ना, पोस्टल से, है ना? ये बेईमानी का रास्ता आपका। पोस्टल गिनती पहले क्यों नहीं, बाद में क्यों? मैं अपील करता हूं इंडिया गठबंधन के एक कैंडिडेट और वर्कर से, पोस्टल की गिनती अपने सामने करा करके दस्तखत करके रख लीजिएगा। वो जब भी अनाउंसमेंट करे, लेकिन बिना दस्तखत के आप पोस्टल की गिनती को मत छोड़िएगा। एक दूसरा चीज, 3 दिनों से हम अपने वर्कर को यहां 17C फॉर्म, उसके बाद ईवीएम का नंबर, आज 7 बजे हमारे सारे देश के हमारे बड़े बड़े स्पेशलिस्ट यहां आए हुए हैं। 7 बजे आज मेरे एजेंट की मीटिंग है और हम बताएंगे कि हमें पहले क्या करना है। हम पूरा कोऑपरेट करना चाहते हैं कलेक्टर साहब को और यहां के पदाधिकारी को। काउंटिंग को पारदर्शी रखें, अन्यथा मरता क्या नहीं करता। यदि हम जबरदस्ती लोकतंत्र की मौत होगी तो महाभारत का संग्राम होगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे एक एक वर्कर बिहार में और पूर्णिया में मरने की तैयारी करके कल आएगा, कफन बांध के आएगा, हर माथे पर कफन होगा। कल हमारे 5 सदस्यीय लॉयर रहेंगे, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक, सारे सीनियर लॉयर। पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल गांधी जी ने हर लोकसभा में 5 सदस्यीय लॉयर किया है। मैं चाहूंगा बिहार में भी सारा कैंडिडेट, जैसे मैंने यहां किया है, वैसे आप अपने अपने लॉयर को तैनात रखिए हर कीमत पर, ताकि कानूनी प्रक्रिया के साथ हमारी लड़ाई जारी है। हम हर तरह से सजग हैं, हमारी आंख खुली हुई है, हम जगे हैं, हम जीतेंगे। बिहार इतिहास लिखेगा, उत्तर प्रदेश राहुल गांधी को, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, और उसमें बिहार का एक नया इतिहास का अध्याय होगा। इंडिया गठबंधन किसी भी परिस्थिति में 15 और 20 के नीचे नहीं आ सकता। मिनिमम 15 से 14 और मैक्सिमम 20 से 21 भी अब जा सकता। इसीलिए मैं मोदी जी के इस मनोवैज्ञानिक प्रेशर को नकारता हूं। कल एक चैनल ने कहा कि 220-30 से ज्यादा नहीं आ सकता, इसीलिए राहुल गांधी जी ने जो बोल दिया है वही सही है।
आज शाम में हम लोग फिर से 17C फॉर्म को लेकर के अपने साथियों के साथ 2 घंटे की बैठक होगी और उसके बाद कल 6 बजे पूरी मजबूती के साथ अपने साथियों के साथ हम भीतर जाएंगे। जनता ने जो मैंडेट दिया है उस मैंडेट को किसी भी कीमत पर चीरहरण नहीं होने देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।